नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास सीरीज में मैं श्याम सिद्धू द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हम भाजकता के नियम 10 तक ही पढ़ पाए थे और इससे आगे हम आज पढ़ाएंगे 2 से लेकर 10 तक। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम रही होगी तो कमेंट में आइए और इससे आगे हम 11 से आज स्टार्ट करते हैं। चलो 11 भाजकता का नियम चेक करते हैं, यानी 11 का भाजकता का नियम, यानी 10 तक तो सबको आ गए होंगे। आसान से, बिल्कुल आसान तरीके से बताया, शायद कहीं पे नहीं मिल पाएगा आपको। 19 तक बताऊंगा। 11 का भाजकता का नियम, 11 का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान लगाइए। यानी इसमें क्या करना, कोई सी भी संख्या दे रखी है, हमें कोई सी भी संख्या दे रखी है, उसका क्या करना है। जैसे कोई संख्या दे रखी है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ये कोई संख्या दे रखी है, इकाई से लेके 10,000 तक चल रही है। तो हमें क्या करना है इसमें, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये स्थान है इनके। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 पे ये, 5 पे। तो हमें क्या करना है इसमें, स्थान चेक करना है कि सम स्थानों पे कौन से, यानी कि सम स्थानों पे कौन कौन से है, 2 और 4 है। क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग करना है। ठीक है, यानी 2 पे कौन सी है, दाई, और 1000 पे। यहां पे जो संख्या होगी ना 2 पे और 4 पे, उनका योग करना है और इसमें से घटाना है कौन सा, विषम स्थानों पे 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पे जो संख्या उपस्थित होगी उनका योग करके सम स्थानों के अंकों के योग में से घटा देना है। विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है। विषम स्थानों के अंकों के योग को किसमें से घटाना है, सम स्थानों के अंकों के योग में से विषम स्थानों के अंकों के योग में से घटा देना है। तो यदि हमें प्राप्त 0 प्राप्त होता हो, यानी अंतर बिल्कुल 0, या फिर 11 के बीच में से कोई सी भी अंक हो, यानी 11 से विभाजित हो रहा, 11, 22, 33 जो भी, यानी 11 से विभाजित हो रहा हो, ठीक है, तो उस संख्या में 11 का भाग पूरी बार चला जाएगा। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है, छोटी सी संख्या ले लेते कोई, जैसे उदाहरण के तौर पे 7, 3, 8, 9, 1, छोटी सी ले लेते, इतनी बड़ी नहीं, छोटी सी कोई संख्या, जैसे 7, 3, 7, 3, ये संख्या ले लेते, 7 3 या 3 7, ये कोई ये संख्या ले लेते, जैसे 7337। इस संख्या में अब क्या करना है, 11 का भाग लगा के चेक करना है कि 11 से ये पूर्ण विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही। तो क्या करना है हमें, सम स्थानों पे, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सम स्थान कौन सा है, दूसरा और चौथा, इनका योग करना है। 3 + 7 घटाना क्या है, विषम स्थानों के अंकों के योग को 3 + 7 को घटाना है। 7 और 3 कितने में 10, 10 में से 10 गए, कितने बचे, 0। यानी कि हमें या तो 0 प्राप्त होना चाहिए या फिर 11 या 22, यानी 11 के टेबल में से कोई सा भी अंक प्राप्त हो रहा है तो उस संख्या को 11 है पूर्ण रूप से पूर्ण विभाजित करेगा। जैसे 73 37 में 11 का भाग लगा के चेक करो, 6 बार गया, 66, कितने बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं, उतारे 3, 6 बार गया, 66, कितने बच रहे हैं, और भी 7 बच रहे हैं, अब उतारो और 3, 6 बार, 66, कितने बच रहे हैं, और भी 7 बच रहे हैं, अब 7 बार गया, 77, सेंस पर 0, और सेंस पर 0 आने का मतलब क्या है, वह संख्या उस पूरी संख्या को पूर्ण विभाजित कर रही है। जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उस संख्या का पूरा भाग उस संख्या में जा रहा है। अब देखते हैं 12 का भाजकता करें। यदि और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर कीजिए, लिखिएगा अपनी प्रॉब्लम को, कमेंट जरूर करिएगा। चलो देखते हैं 12 का भाजकता का नियम क्या होता है। 12 का भाजकता का 12 का भाजकता का नियम 3 और 4, यानी 12 का गुणनखंड क्या होता है, 3 × 4। तो 3 और 4, यानी कि किसी भी संख्या में यदि 3 और 4 का पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, कोई भी संख्या है वो 3 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, यानी कि 12 का भाग पूरा जाएगा। चलो देखते हैं, जैसे उदाहरण पे कोई ले लेते हैं कोई संख्या 2 1 6, 216 ले, ठीक है। अब क्या करना है हमें,
पहले चेक करना है कि 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। कैसे चेक करेंगे? इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, आधे अंकों का योग करेंगे, 2 और 3, 3 और 6 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है पूरी बार, 3 बार पूरी बार जा रहा है। अब करना है कि 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है इस संख्या में, तो 4 का भाजकता का नियम क्या है? अंतिम दो अंक यानी इकाई और दहाई में भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, 16, 16 में भाग जा रहा है 4 का 4 बार जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। चेक कर सकते हो 216 में 12 का भाग लगाया कितनी बार गया? एक बार 12 है, शेष पर कितने बचे? 9 6 8 बार 96, शेष पर 0। यदि शेष पर 0 प्राप्त हो रहा है इसका मतलब क्या है? 12 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। आसान से कोई सी भी संख्या है, यदि उस संख्या में 3 का भी भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, 4 का भी भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, तो उस संख्या में 12 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, शेष पर हमें से 0 प्राप्त होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 13 का। यानी 13 का, ठीक है। चलो अब देखते हैं 13 का भाजकता का नियम। 13 का भाजकता का नियम क्या है? आसान से 13 के भाजकता का नियम में हमें क्या करना है? 7 वाले में जो प्रोसेस अपने उसी टाइप से 7 वाले में क्या किया? 7 का भाजकता का नियम, इकाई अंक को क्या किया? 2 गुना किया। कितना गुना? 2 गुना किया। 13 में क्या करना है? इकाई अंक को 4 गुना करना है। कितना करना है? 4 गुना। 7 वाले में क्या किया? शेष संख्या में से इकाई अंक के 2 गुना को क्या कर दिया? घटा दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसमें क्या करना है? इकाई अंक के 4 गुणे को शेष संख्या में जोड़ना है। शेष संख्या में जोड़ना है किसको? इकाई अंक के 4 गुणे को। और यदि इसमें क्या इकाई अंक के 2 गुणे करके शेष संख्या में जोड़ घटा दिया, और घटाने पर जो प्राप्त संख्या हुई वो यदि 7 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। उसी प्रकार से 13 में क्या करना है? इकाई अंक के 4 गुना करना है और शेष संख्या में जोड़ देना है। यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो रही है तो वह पूरी की पूरी संख्या 13 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे कोई एग्जांपल 585, ठीक है। इकाई अंक को क्या करना है? 4 गुना करना है। 5 × 4 बराबर 20, 4 गुना कर दिया। शेष संख्या यानी कि 58, इसमें 20 को शामिल करो यानी 58 में 20 को शामिल करना है। कितने हुए? 78। कितने में? 78। क्या 13 का भाग 78 में 13 का भाग जा रहा है? 13 × 58 यानी 6 बार जा रहा है। तो यह पूरी की पूरी संख्या 13 से पूर्ण विभाजित होगी। चेक कर लो, 13 का भाग लगाओ। 52, 4 बार गया 52 आई, शेष पर 6 उतारे 5, कितनी बार गया? 5 बार 65। क्या शेष बच रहा है? 0 मतलब यानी 13 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। कुछ नहीं करना है, आसान सी बात है। इकाई अंक को क्या करना है? 4 गुना करना है। इकाई अंक को 4 गुना करना है, शेष संख्या में जोड़ देना है। और यदि जो प्राप्त संख्या है वो यदि 13 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है। साथ में तो क्या करना है? 2 गुना करके घटाना है, 13 में 4 गुना करके जोड़ना है। और प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित हो रही है तो वह पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। अब है 14 का, यानी 14 का भाजकता का नियम। आसान सा 14 का भाजकता का नियम बिल्कुल आसान सा। 2 × 7, 14 का गुणनफल क्या होता है? 2 × 7। यदि किसी संख्या में 2 और 7 दोनों का भाग पूर्ण रूप से जा रहा हो तो उस संख्या में 14 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। यानी कोई सी भी संख्या दे रखी है उसमें 2 का भी भाग पूरी पूरी बार जा रहा है और 7 का भी भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, तो उस संख्या में 14 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। शेष पर हमेशा 0 प्राप्त होगा। जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे 1694, ठीक है। 1694, इसमें क्या करना है? 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा है बिल्कुल। क्यों? इकाई में कितने? 4 है, यानी कि सम संख्या है। 2 का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है नहीं जा रहा है? क्या करना है? इकाई को क्या करना है? डबल करना है, 8। शेष संख्या में से क्या करना है? घटाना है। 169 में से 8 को घटाना है, कितने बचे? 161। और भी संख्या बड़ी है तो छोटी कर सकते हो इसे, और ये अप्लाई कर सकते हो 7 वाले नियम को। इकाई अंक को 2 गुना करो, कितने में? 2। 16 में से 2 घटाए, कितने बचे? 14। क्या 14 में 7 का भाग जा रहा है? जा रहा है 2 बार। तो इस पूरी संख्या में भी 14 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। 1694 में 14 का भाग एक बार 14, कितने बचे शेष में? 2 उतारे 9, 2 बार गया 28, शेष पर 1 उतारे 4, एक बार, ठीक है। शेष में क्या आ रहा है? 0। यानी किसी भी संख्या में यदि 2 और 7 दोनों का भाग जा रहा है
तो उस संख्या में 14 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15। ठीक है, इसी प्रकार से 15 का हो जाएगा। 15 का क्या होगा, गुणनखंड क्या होता है, 5 × 3। गुणनखंड क्या होता है, 3 × 5, यानी 3 का और 5 का जिस संख्या में यदि भाग जा रहा है तो उस संख्या में 15 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कोई सी भी संख्या है, यदि 3 और 5 दोनों का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो उस संख्या में 15 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम उदाहरण के तौर पे, जैसे जैसे 235, कितने लेंगे, 235। यानी 2235 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पहले 3 का चेक करना है। 3 का कैसे चेक करेंगे, आठ अंकों का योग 2 + 2 + 3 + 5 कितने हो रहे, 2 2 4 3 7 7 और 5 12। 12 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से पूर्ण विभाजित कर रहा है। अब 5 का चेक करना है, 5 का यानी इकाई में क्या होना चाहिए, 0 या 5, और यहाँ पे क्या है 5, अतः 5 और 3 दोनों का जा रहा है, तो इस संख्या में 15 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। चेक करो, एक बार गया 15, कितने बच गए, 7 3 4 बार गया 15 चौके 60, कितने बच रहे हैं शेष, 13। शेष कितने बच रहे हैं, 13, उतारे 5, पंद्रह में 135, यानी 9 बार गया। शेष में क्या बच रहा है, 0, यानी 149 बार पूरा भाग गया, यानी अंत में 0 बच रहा है। इसका मतलब है यानी कि किसी भी संख्या में यदि 3 और 5 दोनों का भाग पूर्ण रूप से जा रहा हो, यानी पूर्ण विभाजित कर रहे हो, 3 भी पूर्ण विभाजित कर रहा हो और 5 भी पूर्ण विभाजित कर रहा हो, तो उस संख्या को 15 भी पूर्ण विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखते हैं 16 का। अब देखते हैं 16 का क्या हो सकता है। 16 आसान सा, जिस प्रकार से 4 का 8 का देखा उसी प्रकार से हम 16 का देखेंगे। यानी 4 का क्या था, 8 का क्या था, 4 में क्या किया, अंतिम दो अंक यानी इकाई और दाई, अंतिम दो अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 8 में क्या किया, एक और जोड़ दिया, इकाई दाई और सैकड़ा को शामिल कर दिया इसमें, अंतिम 3 अंक, यानी इसमें अंतिम 2 अंक थे, इसमें अंतिम 3 अंक कर दिए, यानी अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब 16 में क्या करना है, अंतिम 4 अंक, यदि अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। या फिर या अंतिम 4 अंक, यदि अंतिम 4 अंक 0 क्या हो, 0, यानी कि लास्ट में कोई सी भी संख्या दे रही है जैसे 28 2 और लास्ट में 4 0 शामिल हो, यानी कि लास्ट के 4 अंकों पर 0 हो तो वह उस संख्या को 16 में पूर्ण विभाजित करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अंतिम 4 अंकों में यदि 16 का भाग जा रहा हो तो उस पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। जैसे कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या 38 32 16, ठीक है, ये कोई सी भी संख्या है। अब इसमें देखो अंतिम 4 अंक कौन से, 32 16 3216, क्या इसमें 16 का भाग जा रहा है, चेक करो, 32 16 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 बार गया 0 एक बार, ठीक है, 2 से एक बार जा रहा है, यानी कि अंतिम 4 अंकों में जा रहा है। चाहे अब इस संख्या को आप कितनी भी बड़ी क्यों न कर दो, इस संख्या में 16 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। या फिर लास्ट के 4 अंक 0 तो उस संख्या में 16 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। अब देखते हैं 17 का बाध्यता का नियम। 17 का बाध्यता का नियम, 16 का देख लिया, अब देखना है 17 का बाध्यता का नियम। क्या होगा 17 का बाध्यता का नियम, 7 और 13 की प्रोसेसिंग में इकाई अंक को कितना गुणा करना है, 5 गुणा करना है अपनी बार। 7 में डबल किया, 7 में क्या किया, 2 गुणा किया, 13 में 4 गुणा किया, अब है 17 में करना है 5 गुणा। देखो 7 और 13 इकाई अंक को 2 गुणा किया, 13 में इकाई अंक को 4 गुणा किया, 7 में क्या किया, घटाया, 13 में क्या किया, जोड़ा,
अब वापिस किसका नंबर है, घटाने का। इसमें क्या करना है, घटाना है। किसमें से, शेष संख्या में से घटाना है। क्या घटाना है, इकाई अंक के 5 गुने को। यानी कि किसी भी संख्या में यदि इकाई अंक के 5 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या में यदि 17 का भाग जा रहा है, ठीक है, 17 का भाग जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में 17 का भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या है, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे 1513, ठीक है। क्या करना है, इकाई अंक को कितने गुना करना है, 5 गुना, कितने में, 15। शेष संख्या में से क्या करना है, घटाना है। 151 में से घटाना है 15, शेष कितने बच रहे हैं, यानी 136 बच रहे हैं शेष। 51 में से 15 गए 136। अब 136 में क्या 17 का भाग जा रहा है, चेक करो, 8 बार जा रहा है, 17 8 136। यानी इकाई अंक को 5 गुना करके शेष संख्या में से घटा दिया। 3 × 5 यानी 15 को शेष संख्या, यानी इकाई अंक को छोड़ के जो शेष संख्या थी उसमें से 15 को घटा दिया, और जो प्राप्त संख्या हुई 136, उसमें 17 का भाग पूरी बार जा रहा है 8 बार, तो उस पूरी संख्या में भी 17 का भाग पूरी बार जाएगा। जैसे चेक कर लो, 15 से 13 में लगाओ, 17 का भाग कितने बार गया, 17 8 136, 17 में 153 ज्यादा हो जाएगा, 17 8 136, कितने बचे शेष पर, 15 बच रहे, यानी कि 4 15 बच रहे, ठीक है, 153, 17 में 153, ठीक है। शेष अंत में क्या बच रहा है, शेष 0, यानी 17 का भाग पूर्ण रूप से जा रहा है, 17 पूर्ण विभाजित कर रहा है। आ गया समझ में। साथ में क्या करना है, इकाई अंक को दोगुना करना है, और शेष संख्या में से घटाना, और प्राप्त संख्या यदि विभाजित हो रही है 7 से, तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 13 में क्या करना है, इकाई अंक को 4 गुना करना है। कितने गुना करना है, 4 गुना करना है, और शेष संख्या में से घटाना नहीं, अब की बार जोड़ना है। शेष संख्या में जोड़ा, और यदि प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित हो रही है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। 17 में क्या किया, इकाई के अंक को 5 गुना किया, और शेष संख्या में से घटा दिया, और प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित हो रही है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 18 का। 18 का क्या होगा, 18 का भाग आता है, 18 का गुणनखंड यानी कि 2 × 9, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या में यदि 2 और 9 दोनों पूर्ण विभाजित कर रही है, किसी भी संख्या को 2 और 9 दोनों पूर्ण विभाजित कर रही है, तो उस संख्या को 18 भी पूर्ण विभाजित करेगा। जैसे कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि 954 दे रखा है, तो इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा है, क्योंकि इकाई पे क्या है 4, यानी कि सम संख्या है, 2 का भाग पूरी बार जा रहा है। 9 का जाएगा या नहीं जाएगा, क्या करना है, आड़े अंकों का योग करना है, 9 + 5 + 4, कितने में, 9 और 5 14 और 4 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है, 2 बार पूर्ण रूप से जा रहा है, तो इस संख्या में 18 का भाग पूरी बार जाएगा। लगा के चेक कर सकते हो, यानी 95 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितने आए 90, शेष पर 5, शेष 5 में उतार कितने 4, 3 बार 54, शेष पर क्या बच रहा है 0, शेष 0 बचने का मतलब है कि 18 इस संख्या को पूर्ण विभाजित कर रहा है, शेष पर 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट 19, लास्ट बचा 19, ठीक है। 19 का क्या आवश्यकता है, भाजकता करें, 7 में क्या किया, 2 गुना करके घटाया। 13 में क्या किया, इकाई अंक को 4 गुना करके जोड़ा। 17 में क्या किया, इकाई अंक को 5 गुना करके घटाया। अब बारी आती 19 की, इसमें क्या करना है, इकाई अंक को तो 2 गुना ही करना है, क्या करना है 2 गुना करना है, लेकिन क्या करना है जोड़ना है, शेष संख्या में जोड़ना है। और प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाजित हो रही है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे 475, ठीक है। इकाई को क्या करना है
डबल करना है, यानी 5 का डबल 10, 10 को क्या करना है शेष संख्या में जोड़ना है, 47 प्लस 10 बराबर 57, क्या 19 का भाग जा रहा है, 3 बार गया 19 57 यानी 3 बार जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 19 का भाग पूरी बार जाएगा। 47 में कितनी बार गया, 2 बार 38, कितने बच गए 9, 5 बार 95, 0, यानी सारे भाजकता के नियम आ गए आपको 2 से 19 तक। 2 बार वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं, यानी 2 का क्या होगा भाजकता का नियम, यदि किसी भी संख्या में इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 उपस्थित हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा। 3 में क्या हो गया, किसी भी संख्या में कि यदि आड़े अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग पूरी बार जाएगा। 4 में क्या करना है, इकाई और दाई अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है, यानी अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाएगा। 5 में क्या करना है, इकाई अंक पे यदि 0 और 5 उपस्थित हो तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग पूरी बार जाएगा। 6 में क्या करना है, यदि 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भाग पूरी बार जाएगा। 7 में क्या करना है, इकाई अंक में इकाई अंक को क्या करना है, 2 गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर यदि 7 का भाग पूरा बार जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। 8 में क्या करना है, अंतिम 3 अंक इकाई का सैकड़ा में यदि 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। 9 में क्या करना है, 3 की तरह आड़े अंकों का योग करना है, यदि 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। 10 में यदि इकाई के अंक पे क्या उपस्थित तो 0, इकाई के अंक पे यदि 0 हो तो उसमें 10 का भाग है। 11 में क्या करना है, सम स्थानों के अंकों के योग में से विषम स्थानों के अंकों के योग को घटाने पर या तो 0 प्राप्त हो या फिर 11 के डिजिट में यानी कि 11 22 33 44 55 66 77 88 99 इस प्रकार से यानी कि 11 का पूर्ण विभाजित कर रही हो वह संख्या प्राप्त हो तो उस संख्या में 11 का भाग पूरी बार जाएगा। 12 में क्या करना है, 3 और 4 का दोनों का भाग जाना चाहिए तो उस पूरी संख्या में 12 का भाग जाएगा। 13 में क्या करना है, 13 में इकाई को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर यदि 13 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 13 का भाग जाएगा। 15 में 3 × 5 यानी 3 और 5 का दोनों का जाना चाहिए। 16 में क्या करना है, 16 में अंतिम 4 अंक इकाई दाई सैकड़ा हजार यानी अंतिम 4 अंक किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंकों में यदि 16 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में जाएगा। या फिर अंतिम 4 अंक 0, अंतिम 4 इकाई दाई सैकड़ा और हजार 4 अंकों में 0 उपस्थित हो तो उस संख्या में 16 का भाग पूरी बार जाएगा। 17 में क्या करना है, इकाई अंक को 5 गुना करके शेष संख्या में से घटाना है और प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या पूरी 17 से विभाजित होगी। 18 में क्या करना है, 2 × 9 यानी 2 का और 9 का भाग जा रहा है तो 18 का जाएगा। 19 में लास्ट में क्या करना है, इकाई को 2 गुना करने से शेष संख्या में जोड़ते हैं और यदि इस जोड़ने पर यदि प्राप्त संख्या में यदि 19 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 19 का भाग जाएगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी कक्षा पसंद आएगी, समझ में आई होगी और यदि कोई भी प्रॉब्लम है भाजकता में कमेंट जरूर करिएगा, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ में मैं आज के लिए अलविदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद।